ओके, तो थोड़ी दूर दिखाई। अब बारी आती है SN2 रिएक्शन की। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल SN2 means S again, S for substitution, N for nucleophile which is involved, and 2 means in a slowest step 2 molecules are concerned. S for substitution, N for nucleophile, and in a slowest step 2 molecules are concerned, means this is second order reaction. Means in a slowest step 2 molecules are concerned. SN1 रिएक्शन वो दो स्टेप में हो रही थी। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन बन रहा था, और फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उससे अटैच हो रहा था। ये जो SN2 रिएक्शन है, दिस इज अकर्ड इन अ वन स्टेप। अगेन SN1 रिएक्शन वो दो स्टेप में हो रही थी, ये वन स्टेप में हो रहा। SN1 रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप में वन मॉलिक्यूल कंसर्न है, यहां पे SN2 रिएक्शन में इन अ स्लोएस्ट स्टेप 2 मॉलिक्यूल्स कंसर्न है। ओके, चलो अब यहां पे देखते हैं, फिर दूसरे जो भी है वो मैं आपको समझा रहा हूं बाद में। तो चलो अब ध्यान से देखना। तो जनरली प्राइमरी एंड मिथाइल हैलाइड आर गिविंग द रिएक्शन बाय दिस mechanism. Okay, primary and methyl halide are giving the reaction by this mechanism. तो इस mechanism से वो reaction करेगा। अब ये जो reaction हो रही है ना, तो उसका अगर हम स्टेप देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जस्ट मिनट। चलो, तो सपोज में हम एक CH3Cl ले रहे हैं कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ हो रही है। चलो, ये जो CH3Cl है एक्चुअली इसका शेप कैसा होगा, चलो पता होगा, इनसाइड द प्लेन, जस्ट अ मिनट, और आउटसाइड द प्लेन। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो CH3Cl है वो रिएक्शन करेगा किससे, OH माइनस से। तो जहां भी Cl है ना, उसके ऑपोजिट साइड से OH माइनस अटैक कर पाएगा। ऐसा हमने कौन सी थियरी में देखा है, ऐसा हमने कौन सी थियरी में देखा है कि जहां भी Cl है उसके ऑपोजिट साइड से OH माइनस हो तभी रिएक्शन पॉसिबल है। बोलो तो। यस, एनी आइडिया? विलियम लुइस और मैक्स स्ट्रॉस का थ्योरी ऑफ कॉलिजन, चैप्टर 4, लास्ट थ्योरी। ओके, तो उसमें यहाँ पे ऐसा समझाया था मैंने कि OH माइनस अगर सामने से अटैक करेगा तो वो रिएक्शन कभी होगी ही नहीं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड बनेगा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही है। ओके, तो जहां भी OH है ना, उसकी ऑपोजिट साइड पे Cl होंगे। भाई याद है कुछ, ऐसा कुछ पढ़ा है? हाँ सर, याद છે, નામ જ નતું યાદ આવતું ખાલી। कोई कुछ बोल नहीं रहा, दैट मीन समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चल, तो अब वीडियो देखते हैं। मतलब मैंने
फंडामेंटल एक्सप्लेन कर दिया अपनी तरफ से। ओके चलो वीडियो से एनिमेशन से ये समझेंगे अब। एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, N for nucleophile is involved, 2 for with 2 species involved in the slowest, which one? Rate determining step. चलो यहाँ पे OH माइनस दिया है देख लो, और ये CH3CH2Cl दिया है, मतलब ब्रोमो इथेन और OH माइनस की रिएक्शन। चलो प्राइमरी बेस पे क्या होगा कि ध्यान से देखना, ये जो पैर है ना वो पूरी यहां पे डोनेट होगी, तब जाके बॉन्ड बनेगा, और वो जो बॉन्ड होगा वो डॉटेड होगा, देख लो। ओके ये वो पूरी पैर डोनेट हुई, देखो फिर से देख लो, तब जाके बॉन्ड बना, और वो बॉन्ड डॉटेड है, फिर Br रिमूव हो जाएगा। ओके इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, और फिर उसके बाद उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, एंथैल्पी डिक्रीज होगी, और फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलेगी, देख लो। ओके तो अब फाइनली हमें मिला CH3OH। चलो यहां पे किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सर एक बार फरीदी समझा उन्हें। ओके तो जनरली मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड वो रिएक्शन देते हैं कौन से बेस पे? SN2 मैकेनिज्म के बेस पे। ओके अब यहां पे क्या होता है कि ये बल्कि ग्रुप नहीं है, तो मतलब इजीली अटैक करेगा, लेकिन कौन सी साइड करेगा? जहां भी Br है, जिस साइड पे भी Br है उसकी ऑपोजिट साइड पे वो अटैक करेगा। कौन? OH माइनस। ओके अब क्या होगा कि जब भी वो ज्वाइन होगा तो पहले दोनों की एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब दोनों, मतलब ये जो CH3CH2Br और OH NaOH का सोल्यूशन, उसको जब हम हीट करेंगे तब क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, तब जाके यहाँ पे देखो ट्रांजिशन स्टेट मिला, दैट इज अवर डॉटेड बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। अभी मैंने वो पेज में ड्रॉ किया था वो। ओके तब ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, और फाइनल स्टेबिलाईजेशन कब मिलेगा? कि जब Br कंप्लीटली रिमूव हो जाए और फिर वो OH माइनस वहां पे अटैच हो जाए। ओके तो यहां पे दोनों एक साथ हुआ, कौन सा? कि Br चलो यहां पे मैंने Cl लिखा है, एक हेलोजन रिमूव हो रहा है और OH माइनस उसकी साइड पे वो अटैक कर रहा है, मतलब दोनों साइड से वो होगा, और दोनों के बीच में ये जो मिलेगा ना, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ओके और फिर फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट ही देता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि एक तरफ से हेलोजन रिमूव हो रहा है, दूसरी साइड पे OH माइनस अटैच हो रहा है। देखो लिखने में मैंने थोड़ी गलती की है, एक्चुअली यहाँ पे OH आएगा। तो OH यहाँ पे आएगा, Cl यहाँ पे आएगा, हेलोजन यहाँ पे आएगा, फिर ये हेलोजन रिमूव हो जाएगा और फिर OH उसके ऑपोजिट साइड मिलेगा। तो अब एक चीज ध्यान रखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे तो हाइड्रोजन 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 ले, मतलब यहाँ पे किराल कार्बन एटम है ही नहीं, कायरल कार्बन एटम है ही नहीं। अगर हम कायरल कार्बन एटम वाला कुछ लेते हैं, अगर हम कायरल कार्बन एटम वाला लेंगे, तो अगर SN1 मैकेनिज्म पे हो रहा है तो फिर क्या होगा? कार्बन के साथ A, B और C ये स्टेबिलाईज होगा। फिर मैंने बताया था ये प्लेनर कंपाउंड है, SN1 की बात हो रही है, A, B और X, चलो C तो यहाँ पे है ना, इसलिए तो तीनों यहाँ पे अटैच्ड है, कार्बन कार्बोकेटायन है ये, तो OH माइनस कहीं भी अटैच हो सकता है। ओके तो क्या होगा पता है कि अगर ये कायरल कार्बन एटम वाला कंपाउंड है और फाइनली प्रोडक्ट में क्या मिलेगी कि OH माइनस तो कहीं भी अटैच कर सकता है, तो इससे क्या होगा कि
जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर देगी। मतलब यहां पे अगर कायरल कार्बन एटम है और SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है तो फिर क्या कंपाउंड मिलेगा हमें? रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि बीच में हमें प्लेनर कंपाउंड मिलता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो फिर वो OH माइनस कहीं से भी वो अटैच करेगा, दोनों साइड में से कहीं भी अटैच करेगा, तो फिर दोनों साइड इक्विमोलर मिलेगा, जितना डेक्स्ट्रो उतना ही लीवो। अगर हम SN2 लेते हैं तो वहां पे चलो A, B और X अटैच है। ओके, चलो X में भी फिर प्रॉब्लम होगा, तो चलो P लेते हैं और ये हेलोजन अटैच्ड है, तो OH माइनस उसकी ऑपोजिट साइड पे अटैक करेगा, तो जिससे क्या होगा, यहां पे पूरी की पूरी प्रोडक्ट इन्वर्ट हो जाएगी। जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी A, B और P, और यहां पे OH, पहले Cl उस साइड पे था, अब ऑपोजिट साइड हो गया। तो अगर ये डेक्स्ट्रो था तो फाइनल प्रोडक्ट लीवो मिलेगी, अगर ये लीवो था तो फाइनल प्रोडक्ट में डेक्स्ट्रो मिलेगी। तो SN1 में रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, SN2 में हमें मिलेगा इन्वर्ट प्रोडक्ट, अगर डेक्स्ट्रो है तो लीवो, लीवो है तो डेक्स्ट्रो। चलो ये तो पता है, एक कंपाउंड है तो दूसरी मिरर इमेज। क्यों मिरर इमेज? क्योंकि जहां भी SN2 में जहां भी हेलोजन है उसकी ऑपोजिट साइड पे OH माइनस अटैच होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो कंपाउंड जो तीन दिए थे, तो जहां भी हेलोजन है उसकी ऑपोजिट साइड से होगा, फिर वो हेलोजन रिमूव हो जाता था और उसकी मिरर इमेज हमें मिलेगी। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग इन्वर्ट प्रोडक्ट। और SN1 में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप पे कार्बोकैटायन मिलेगा स्टेबल और फिर प्लेनर, तो फिर OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहीं भी अटैक करेगा, दोनों साइड, तो आधे इस साइड पे आधे उस साइड पे, इन शॉर्ट ओवरऑल हमें बैलेंस्ड प्रोडक्ट मिलती है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। यस, एनी डाउट? चलो वृतांश, वो बाद में, पहले ये क्लियर हुआ कि SN1 में कैसा मिलेगा और SN2 में क्या मिलेगा। ओके, चल तो ध्यान से देखना, यहां पे SN1 और SN2 का डिफरेंस दिया है, देख लो। फर्स्ट डिफरेंस इज rate of reaction is unimolecular. Unimolecular मतलब molecularity is 1 and here rate of reaction is bimolecular, मतलब rate of reaction is 2, मतलब order of reaction is 2। ये 2 स्टेप में होती थी SN1, ये 1 स्टेप में होगी। यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा इंटरमीडिएट पे, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। ओके, ओके, 3 कंप्लीट। फोर्थ वन, there is no partial bond formed with the carbon during this reaction। डॉटेड वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉटेड वाला मिलता था ना वो पार्शियल बॉन्ड, एंड दैट इज द कार्बन फॉर्म्स द पार्शियल बॉन्ड विद द न्यूक्लियोफाइल से और लिविंग ग्रुप दोनों से। एंड नंबर 5, देयर आर मेनी स्टेप्स इन द रिएक्शन व्हिच स्टार्ट विद द रिमूवल ऑफ ग्रुप व्हाइल अटैकिंग द न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब उसके पहले बहुत सारे ग्रुप्स है और यहाँ पे तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ओके, चलो 5 तो हो गए, छठा अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इफ, कलर चेंज कर देता हूं, if reactant has chiral carbon, then obtained product will be racemic mixture। और यहां पे हम क्या लिखेंगे,
if reactant has a chiral carbon, then obtained product will be inverted. मतलब डेक्स्ट्रो है तो लीवो और लीवो है तो डेक्स्ट्रो। ओके, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अच्छी तरह से लर्न कर दो। ये अपना अगर 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर 3 मार्कर में एक क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, मतलब हर एक डिफरेंस का हाफ मार्क होगा। तो चलो सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कोई बोल सकता है भाई। टेक्स्ट बुक में से एक बार हम चलो रीड कर देते हैं अभी। देख लो, ये OH माइनस जहां भी Cl है उसकी ऑपोजिट साइड से वो अटैक करेगा, पार्शियल बॉन्ड यहां पे बनता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगी। वही देख लो डॉटेड फॉर्म में, मतलब ये O ये है H, जो हमने अभी एनिमेशन देखा ना उसके जैसा ही दिया है, हेलोजन रिमूव हो रहा है और फिर यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बनेगा, और वही पैरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आप इजीली आप समझ सकते हैं। ओके, अब मैंने पहले याद हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहले ले लिया था, यहाँ पे बाद में दिया है। ओके, तो उसका रीजन तो पता होगा। तो चलो SN1 रिएक्शन कौन देगा, एक बार फिर से बोल देते हैं। SN1 रिएक्शन देंगे जनरली SN1 रिएक्शन देंगे जनरली टर्शरी एंड सेकेंडरी हैलाइड्स, और SN2 this mechanism is applied for primary and the methyl halide. ओके, तो चलो ये भी यहां पे बन सकता है डिफरेंस, नहीं दिया है ना। टर्शरी नंबर 7 एंड सेकेंडरी हैलाइड्स give this mechanism, और यहां पे 7th पॉइंट आएगा मिथाइल हैलाइड एंड प्राइमरी हैलाइड्स give this mechanism। ओके, चलो तो हमने अभी ये कंप्लीट किया SN1 और SN2 का डिफरेंस। एक और पॉइंट हो गया, चलो अच्छा है। चलो नेक्स्ट, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी विल बी द हाईएस्ट, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। SN1 रिएक्शन चलो देख लो, पूरा समझाया है। चलो ये बाकी रख रहा हूं अभी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर पूरा रीडिंग ही होगा टेक्स्ट बुक में से। अभी एक थ्योरी ले लो। most important theory, retention। just a minute, 10-20 चलो होगा फिर भी। रिटेंशन क्या है, तो यहां पे कार्बन A B C 3 डिफरेंट ग्रुप्स है, और चौथा है अपना X हेलोजन, and this halogen is replaced by Y, means X is replaced by Y, तो सिंपल रिएक्शन तो हो गई। तो इन जनरल ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। चलो वो बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्टीरियो कार्बन कौन सा है, स्टीरियो कार्बन मतलब पता है कि जो कायरल कार्बन एटम है। तो देख लो यहाँ पे कार्बन का कायरल कार्बन एटम ब्रेक नहीं हो रहा है। तो देखो ये है अपना कायरल कार्बन, उससे डिफरेंट बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो यहां पे चलो ये नेगेटिव है। ये एग्जांपल हमें याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके,
ये हमें याद रखना है। तो नेगेटिव मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे क्या हो रहा है, OH की जगह पे, जस्ट अ मिनट, तो यहां पे OH के जगह पे Cl रिप्लेस हो रहा है, देख लो, OH की जगह पे Cl। और अगर Cl तो वहीं पे हमने रख दिया है OH के जगह पे ही, लेकिन यहां पे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड, मतलब जो रोटेट होता है मतलब वो इन्वर्ट हो गया, देख लो। तो जब ऐसा इन्वर्ट होगा ना तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन। पोजीशन इज फिक्स्ड बट ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज इन्वर्टेड। पहले रोटेट कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पे देखो सिंपल OH की जगह पे Cl आ गया, बाकी का सबका वैसे का वैसा ही है। लेकिन अगर चेंज हो जाता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, अगर वो चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन। इन्वर्जन क्या है, चलो अब हम इन्वर्जन देखते हैं। अब देखते हैं इन्वर्जन क्या है। तो देखो ये एक बेसिक कंपाउंड है, H, C2H5, CH3 और X। चलो Y रिप्लेस हो रहा है। अब देखो X की पोजीशन पहले इस साइड थी, जो कंपाउंड मिल रहा है उसमें चेंज हो जाता है, तो इसको ये जो Y वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है ना, इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन। अगर X की जगह पे ही Y आ रहा है तो ये वाली जो रिएक्शन है ना, मतलब जो A प्रोडक्ट मिल रही है उसको हम बोलेंगे रिटेंशन। और अगर आपको दोनों का मिक्सचर मिलता है, किसका, ये वाली भी मिलती है और ये वाली भी मिलती है, तो इसको हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। फिर से देखते हैं, चलो रिटेंशन मैंने समझाया कि जहां भी अटैच होना चाह रहा था उसी साइड पे अटैच हो रहा है, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो रिटेंशन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जिस साइड पे X था उसकी ऑपोजिट साइड पे Y अटैच होगा, मतलब प्लेनर कंपाउंड मिलेगा और उसके ऑपोजिट साइड होगा, मतलब SN2 डायरेक्शन हुई है। और ये जो Y मिलता है वो होगा SN1, और ये स्पेशल केस में जनरली मिलता है। ओके, जहां भी अटैच, जिस साइड पे X है उसी साइड पे Y आया तो रिटेंशन, जिस साइड पे X है उसकी ऑपोजिट साइड पे Y आया तो इन्वर्जन, और दोनों साथ में हुआ तो रेसिमाइजेशन। फिर से, जहां भी X है उसी साइड पे आया तो रिटेंशन, जहां पे X है उसकी ऑपोजिट साइड पे Y आया तो इन्वर्जन, और दोनों का मिक्सचर मिला तो इसको हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन। तो समझ में आया होगा, 50-50 मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। ओके, फिर ये एग्जांपल उन्होंने लिया है। तो अभी मैंने पार्शियल कंप्लीट किया है, मतलब पूरा का पूरा अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है। एक बार फिर से अभी टेक्स्ट बुक एक बार रीड करवानी पड़ेगी। तो पहले आज के दोनों वीडियो अच्छी तरह से एक बार देख लो, SN1 और SN2 का। कल हम टेक्स्ट बुक रीड करेंगे, कल नहीं मतलब थर्सडे को। ओके, तो उस दिन हम ये रीड करवाएंगे और फिर उस दिन ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो देन, गुड बाय।